अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम मुश्ताक अहमद है। आप देख रहे हैं एम स्पोर्ट्स। तो बहुत सारी खबरें क्रिकेट के हवाले से वो आपसे शेयर करेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन नजम सेठी को रिप्लेस किया है नए आने वाले चेयरमैन ज़का अशरफ साहब ने। फॉर्मर पीसीबी चेयरमैन भी हैं, वो ऑलरेडी पीसीबी के इदारे में काम भी कर चुके हुए हैं। और नजम सेठी और ज़का अशरफ के बारे में शाहिद खान अफरीदी की जो स्टेटमेंट सामने आई है वो भी आपसे शेयर करेंगे। साथ में ये शेयर करेंगे जी, पीसीबी का जो चेयरमैन है चेंज होने से क्या इम्पैक्ट पड़ेगा पाकिस्तान की क्रिकेट के ऊपर। और अभी जो पाकिस्तान कुछ टाइम बाद एशिया कप होस्ट करने वाला है, तो एशिया कप का हाइब्रिड जो मॉडल है उसके ऊपर ज़का अशरफ का क्या कहना है, तो ये सारी चीज़ें भी आपको बताएंगे। साथ में आपको ये भी बताएंगे पाकिस्तान और इंडिया के मैचेस का जो शेड्यूल है वो रद्द-बदल के लिए जो पीसीबी ने कहा था उसकी भी एक बहुत सारे इफेक्ट सामने आ रहे हैं। और इंडियन मीडिया क्या रिपोर्टिंग कर रहा है इसके मामले में वो भी आप सब आपके सामने रखेंगे। लेकिन आपको ये बता दें कि इस वक्त पाकिस्तान की जैसे सियासी सूरत हाल है, सेम वैसे ही पाकिस्तान की क्रिकेट की सूरत हाल है। यहाँ कोई कहता है कि क्या करें, कोई कहता है क्या करें। आपका पता नहीं होता कि कोई भी फैसला हो रहा होता है, आपका चेयरमैन चेंज हो जाता है। जब चेयरमैन चेंज होता है तो उसमें चीफ सिलेक्टर की तक बात जाती है, उसमें सिलेक्शन कमेटी भी चेंज हो सकती है। अगर सिलेक्शन कमेटी चेंज होती है तो डेफिनेटली टीम के अंदर इम्पैक्ट पड़ेगा, तो खिलाड़ी भी चेंज होंगे। तो ये सारा मामला जो है बहुत ख़तरनाक होता जा रहा है। इस सब के ऊपर आज एनालिसिस करेंगे। सो बने रहिए इस वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, हम पहले बात ये करने वाले हैं कि जी नजम सेठी साहब को रिप्लेस कर दिया ज़का अशरफ साहब ने। ज़का अशरफ पहले भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन रह चुके हैं। उनके दौर में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कुछ एवरेज किस्म की क्रिकेट भी खेली और एवरेज किस्म के फैसले भी देखने को सामने आए। कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए ज़का अशरफ साहब ने किया नहीं है, सो इनसे कुछ ज़्यादा तवक्कुआत भी नहीं रखी जा सकती। नजम सेठी साहब ने फिर भी उनके मुकाबले में कुछ ना कुछ काम अच्छे ज़रूर किए हैं, जैसे कि पीएसएल वाला काम या फिर पाकिस्तान के अंदर इंटरनेशनल क्रिकेट लाने वाला काम। लेकिन कुछ फैसले उन्होंने भी कोई भोंडे तरीके के फैसले किए हैं। रिसेंटली शाहिद खान आफरीदी ने भी यही कहा है। निजी टीवी को इंटरव्यू देते हुए शाहिद अफरीदी से पूछा गया कि जी कौन बेहतर है आपकी नज़र में, ज़का अशरफ साहब या फिर नजम सेठी साहब। तो उन्होंने कहा कि जी अब जो ये बुज़ुर्ग माइंड सेट है इनको आराम देना चाहिए। दोनों जो हैं जो कि सीनियर हैं इनको आराम देना चाहिए। किसी नए मॉडर्न सोच के मालिक को यहाँ आना चाहिए, अच्छे अच्छे फैसले जो कर सके, ब्रेव जो बन सके। और उन्होंने मज़ीद कहा है कि जी अगर मैं होता तो मैं इन दोनों को आराम देता और किसी यंग नौजवान क़यादत को सामने लेकर आता और अच्छे अच्छे पाकिस्तान के लिए फ़ैसले भी देखने को मिलते। सो उनका ये पॉइंट ऑफ व्यू है। शाहिद खान अफरीदी वैसे भी पहले भी चेयरमैन नजम सेठी साहब का कह के बोल चुके हुए हैं कि जी वो अब उनकी उम्र हो गई है, अब नया कोई माइंड सेट आना चाहिए और होना भी इस तरह का चाहिए। देखें, जिस तरह नजम सेठी साहब ने शाहिद अफरीदी को चीफ सिलेक्टर बनाया था, सिलेक्शन कमेटी जब पूरी सिलेक्शन कमेटी बनाई थी न्यूजीलैंड की सीरीज़ के लिए, तो उसके लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जो फैसले किए, जो खिलाड़ियों को लाए शाहिद अफरीदी, तो उनका जो विज़न था या उनका जो फैसला था वो क्लियर एंड कट था। वो ये था कि जी हमने कौन कौन से खिलाड़ियों को खिलाना है, कौन कौन से को नहीं खिलाना। वो एक जिसे कहते हैं खुद मुख्तार सिलेक्शन कमेटी थी शाहिद खान अफरीदी के होते हुए। लेकिन कुछ फैसले ऐसे थे जो इन्होंने डायरेक्ट करने से मना किए थे शाहिद अफरीदी को, जैसा कि शर्जील को खिलाने वाली बात पे जब पूछा बोर्ड से, जब बोर्ड के मेन चेयरमैन तो यही अपना नजम सेठी साहब थे, शाहिद अफरीदी साहब ने पूछा कि जी हम शर्जील को खिलाना चाहते हैं, फिटनेस में भी वो इम्प्रूव कर रहे हैं, उनकी परफॉर्मेंस भी बहुत ज़्यादा अच्छी है डोमेस्टिक के अंदर और पाकिस्तान कप के अंदर, सो आप उनको ना आप खिलाना चाहते हैं इंटरनेशनल क्रिकेट। उन्होंने बिल्कुल ही मना कर दिया था कि जी नहीं, मैं नहीं खिलाना चाहता। उनका पता नहीं कौन से इशू थे, बहरहाल जो भी थे उन्होंने शाहिद खान अफरीदी को इन चीज़ों के लिए मना किया था। अब वो बात है या कोई और बात है जो शाहिद को बुरी लगी हुई है, लेकिन शाहिद ने बोल दिया है कि जी अब जो है नो मोर सीनियर सिटीजन, नो मोर इन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। सो ये जो ढांचा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का है ये कहाँ से कहाँ जाता हुआ दिखाई दे रहा है, ये कुछ समझ नहीं आती। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट के ऊपर ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ना चाहिए। शाहिद खान आफरीदी साहब ने भी यही बोला है कि जी पाकिस्तान क्रिकेट के ऊपर ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। अगर चीफ सिलेक्टर चेंज होते हैं, इवन कि सिलेक्शन कमेटी चेंज होती है, तो टीम के लड़के भी रद्द-बदल होंगे, तो उसमें टीम का माहौल ख़राब हो सकता है। अगर कोचिंग स्टाफ को छेड़ा गया या फिर सिलेक्शन कमेटी को छेड़ा गया तो इसमें टीम का मोराल भी डाउन हो सकता है, क्योंकि बार बार लड़के इन आउट किसी को पता नहीं होगा जबकि हम खेल रहे हैं या नहीं खेल रहे, तो बहुत मामले संगीन हो जाएंगे।
दूसरी बात ये कि ज़का अशरफ साहब को सुनने में ये आया है कि हाइब्रिड मॉडल जो 2.4 नजम सेठी ने जय शाह से मकबूल कराया, वो एसीसी के प्रेसिडेंट भी हैं और बीसीसीआई के करता धरता भी हैं, उनसे ये सब करा के उन्होंने ना एक काम कर दिया। लेकिन एक आपको बता दें कि वो जो हाइब्रिड मॉडल है उसके खिलाफ हैं ज़का अशरफ साहब, पाकिस्तान के न्यू अराइवल जो चेयरमैन होंगे। अभी तक उन्होंने सीट संभाली नहीं है, लेकिन बातें जो आने स्टार्ट हो गई हैं उसके हवाले से मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि लगता यही है कि उनको ये चीज़ें नहीं समझ आ रही। वो उनका पता नहीं क्या विजन है, वो क्या कहना चाहते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से आने वाले टाइम में अगर ज़का अशरफ से चार्ज संभालते हैं तो हमें बहुत सारे चेंजिंग देखने को मिलेंगे। जब भी कोई नया चीफ आता है या फिर बीसीबी का चेयरमैन आता है तो काफ़ी सारे फैसले हमें नए देखने को मिलते हैं। तो शाहिद खान अफरीदी साहब से पूछा गया कि जी रमीज़ राजा साहब जो हैं वो अकेले इस सब सिस्टम को लेकर चल रहे थे, क्योंकि कौमी इदारा आप अकेले चला नहीं सकते हो, तो आपके साथ बहुत सारे लोग भी काम करने वाले होते हैं। तो अब जो टाइम आ रहा है वो यंग लोगों का है और नौजवान क़यादत जो है वो अच्छे फैसले कर सकती है, ये शाहिद अफरीदी साहब ने बोला। और दूसरी बात, ये शेड्यूल जो पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप के शेड्यूल के ऊपर एतराज़ किया था, उसके बारे में भी इंडियन मीडिया ने कहा है कि जी ये जो एतराज़ है ये कोई इसकी ठोस वजह नहीं है। इसकी ठोस वजह इसलिए नहीं है क्योंकि सिक्योरिटी के पर्पस के ऊपर ही कोई वेन्यू चेंज किया जा सकता है, अदरवाइज वेन्यू चेंज नहीं किया जा सकता। जो कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने दरख्वास्त की थी आईसीसी को कि जी हमारा जो वार्म अप मैच है अफगानिस्तान के साथ वो आप चेंज करके किसी नॉन एशियन टीम के साथ रख दें, क्योंकि एशिया कप में हम अफगानिस्तान से खेल लेंगे तो इतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा पाकिस्तान को अफगानिस्तान के साथ खेलने का। अगर कोई और नॉन एशियन टीम यानी कि बाहर की टीम ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड या साउथ अफ्रीका मिल जाती है तो हमारी परफॉर्मेंस और प्रिपरेशन अच्छी हो जाएगी। तो उनका ये पॉइंट ऑफ व्यू सुनने में आ रहा है कि ये भी जो है आईसीसी ने अल्टीमेटली तो एक बीसीसीआई ही सब कुछ है, और वो भी इंडियन मीडिया के मुताबिक वो भी जो है मुस्तरद कर दिया गया है। लेकिन ये पाकिस्तान के राइट्स हैं, पाकिस्तान मांग सकता है, वार्म अप मैच ही मांग रहे हैं, इंटरनेशनल मैच नहीं मांग रहे। सो वेन्यू चेंज करने की वाली जो बात थी, असल सच्चाई ये थी उसमें कि जी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने किस वेव में ये बात बोली थी कि हमें वेन्यू चेंज कराने हैं। वेन्यू के मतलब वेन्यू वेन्यू तो वही रहेंगे, लेकिन एक बात, अफगानिस्तान और ऑस्ट्रेलिया वाले जो मैच है इसके बीच जो बात हुई वो भी आपसे डिस्कस करेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं को जितना भी ये इंडियन मीडिया ये सारी बातें कह रहा है तो सारी बेबुनियाद है। आपने पिछले वाले आप पिछले एशिया कप वाले फैसले की आप बात कर लें, इंडियन मीडिया ने चला दिया कि पाकिस्तान को बाहर कर दिया, अब हम अकेले खेलेंगे, कोई पांचवी टीम मिला के ये एशिया कप हो जाएगा, पाकिस्तान बाहर हो जाएगा। तो बाद में खबरें कुछ और निकल कर आई। तो इस तरह का प्रोपेगेंडा जो बनाता है इंडियन मीडिया सिर्फ अपनी टीआरपी के लिए, तो ये बहुत भयानक है। अभी भी खबरें आ रही हैं कि पाकिस्तान का जो एक वो वेन्यू है वो चेंज नहीं होगा, ये वो सारी खबरें आ रही हैं। अंदर की कहानी अल्लाह ही जाने क्या है, लेकिन जो कहानियाँ हमें पता चल रही है हम आपसे वो शेयर कर रहे हैं। लेकिन आपको एक बात बताऊं, आईसीसी ने चैंपियन ट्रॉफी के लिए जो कागजात नामजदगी पाकिस्तान को भेजी है, पाकिस्तान ने उनको फिल करके वापस भेजने की बजाय टाइम मांगा। अपने जो लीगल एडवाइज़र और वकील थे उनसे उन्होंने मुशावरत की, उन्होंने मीटिंग की कि जी इसका क्या एक वो हो सकता है कि अगर हम ये मुआहदा साइन भी कर लें, अगर इंडिया नहीं आता मान लें, तो हमें ब्रॉडकास्टर के ऊपर जो ब्रॉडकास्टर से जो हमारे मुआहदे होंगे वो ख़राब होंगे, ब्रॉडकास्टर भी मसले मसाइल के शिकार हो गए, स्पॉन्सर भी अनकम्फर्टेबल हो जाएंगे। तो ये सारा सिनेरियो उसके बाद ही कोई फैसला होगा। लेकिन इंडियन क्रिकेट बोर्ड की आप ढटाई देखें कि वो पाकिस्तान चैंपियन ट्रॉफी 2025 भी खेलने नहीं आना चाहता। भाई क्लियर एंड कट है, आप खेलो तो हम खेलेंगे, आप नहीं खेलो तो हम नहीं खेलें, ये फैसला होना चाहिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का। देखें ताली एक हाथ से नहीं बजती, दोनों हाथों से बजती है। आप खेलें हम भी खेलेंगे, ऐसा नहीं आप सिर्फ आईसीसी के इवेंट हमारे साथ खेलते हैं वही तो खेलेंगे हम से कम। अगर पाकिस्तान को 29 साल बाद राइट्स मिले हैं चैंपियन ट्रॉफी के, तो उसमें भी इनके पेट में दर्द हो गया कि जी हमने नहीं जाना, पाकिस्तान आ जाए हमने नहीं जाना। तो ये आपको मैं बता दूं, चैंपियन ट्रॉफी खेलने भी इंडिया नहीं आएगा, तब पाकिस्तान को भी ऐसे ही मसाइल का सामना करना पड़ेगा जैसे अभी इंडिया का मामला है। ब्रॉडकास्टर भी वॉकआउट कर जाते हैं। देखिए स्पॉन्सर जो होते हैं उनके उनका सर खा जाते हैं। मेन मैचेस होता है उसके लिए उन्होंने पूरा वर्ल्ड कप स्पॉन्सर किया होता है। पाकिस्तान इंडिया का मैच छोटा मैच नहीं